तो मैं आप लोगों के बीच फिर से उपस्थित हुआ हूं, जिसमें कि मैं आज बात करने वाला हूं सर्किट क्या है, सर्किट किसे कहते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, जैसा कि मैंने कहा कि सर्किट क्या है, हम सर्किट किसे कहते हैं। तो सर्किट हम वैसे वायर कंडक्ट को कहते हैं जो किसी भी इलेक्ट्रिकल रूम से फील्ड के किसी भी इक्विपमेंट को रन करने के लिए जा रहा हो, हम वैसे वायर कंडक्ट को सर्किट कहते हैं। अभी सर्किट होता कितने प्रकार के हैं? तो सर्किट दो प्रकार के होते हैं, एक रेडियल सर्किट, दूसरा रिंग सर्किट। रिंग सर्किट बोलने मात्र से पता चल जाता है कि रिंग का मतलब क्या है। रिंग का मतलब है गोल गोल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में बात करें। यह हमने 3 सॉकेट और स्विच का डायग्राम बना के रखा है। अभी रेडियल सर्किट क्या कहते हैं, किसको बोलते हैं, वो हम समझने वाले हैं। तो 3 सॉकेट बना हुआ है ऑलरेडी, ये तीनों को कनेक्शन लूप बाय लूप करके किया हुआ है। हम रेडियल सर्किट वैसे सर्किट को कहते हैं जो किसी भी सॉकेट के लूप से वन साइड से इलेक्ट्रिकल रूम में एक ही होम रन ड्रॉप हो रहा हो, ऐसे वायर को, ऐसे सर्किट को हम रेडियल सर्किट कहते हैं। क्लियर है दोस्त? नेक्स्ट हम आते हैं रिंग सर्किट पे। तो रिंग सर्किट हम वैसे वायर कंडक्ट को कहते हैं, जैसे कि आपने यहाँ डायग्राम में देख रहा है, 1 2 3 सॉकेट स्विच हमने लगा रखा है ऑलरेडी, तीनों को लूप करके रखा है। तो रिंग सर्किट हम उसको बोलते हैं जो कि दोनों साइड एंड टू एंड, यानी बोथ साइड से 2 सर्किट इलेक्ट्रिकल रूम को जाता है, तो वैसे सर्किट को हम रिंग सर्किट कहते हैं। तो रिंग सर्किट का कनेक्शन होता कैसे है इलेक्ट्रिकल रूम में, वो भी मैं बता देता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ से 3 वायर जा रहा है, एक अर्थिंग का है, एक न्यूट्रल का है, एक फेस का है। तो इन दोनों का सर्किट का नंबर सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं रहेगा, दोनों में सेम सर्किट का नंबर रहेगा। ये दोनों ड्रॉप होगा इलेक्ट्रिकल रूम में, और ये दोनों फेस का वायर एक पेयर में सिंगल लग दोनों में मार के आरसीबीओ में कनेक्शन किया जाएगा, और अर्थ को अर्थ वाले टर्मिनल में सेम फेरूल, दोनों केबल में सेम फेरूल मार के कनेक्शन किया जाएगा। सेम न्यूट्रल में भी है, इन दोनों को एक साथ एक ही लग के साथ का टर्मिनेशन किया जाएगा, और सर्किट का नंबर भी सेम ही रहेगा। तो दोस्त, आपको ये क्लियर हो गया कि रिंग सर्किट किसको बोलते हैं और रेडियल सर्किट किसको बोलते हैं। अब चलते हैं, हम इसी के साथ एक बात और ले लेता हूँ, साथ में मैं बात कर लेता हूँ, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने हाउस वायरिंग का जो वीडियो अपलोड किया था उसमें मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं किया था। वो है टू वे स्विच। टू वे स्विच का कनेक्शन होता कैसे है, और इंटरमीडिएट स्विच, ये देख रहे हैं आप, यहाँ टू वे स्विच है, यहाँ हमने इंटरमीडिएट स्विच बनाया है। तो इसका वायरिंग हम आज इसी वीडियो के साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो टू वे स्विच में हमेशा 3 टर्मिनल होता है, 1 2 3 1 2 3। हम इसको 2 जगह से ऑपरेट कर सकते हैं, चाहे एक लाइट हो या एक से अनेक लाइट हो, हम इसको कई जगह से ऑपरेट कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम 2 जगह से ऑपरेट करेंगे तो हमको 2 टू वे स्विच चाहिए, अगर हम 3 जगह से ऑपरेट करेंगे तो 2 टू वे स्विच, साथ में एक हमको इंटरमीडिएट स्विच चाहिए। अगर 4 जगह से करेंगे तो हमको 2 टू वे स्विच चाहिए और 2 इंटरमीडिएट स्विच चाहिए। तो इसका कनेक्शन के बारे में हम जान लेते हैं। इसका कनेक्शन इस प्रकार से होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ से जो 3 टर्मिनल है, बीच सेंटर वाला टर्मिनल से एक पॉइंट जो हमारा मेन वायर आता है, जहाँ से किसी स्विच बोर्ड के अंदर जो सॉकेट शॉर्ट वाला पॉइंट है, जहाँ से मेन ड्रॉप होता है, वहाँ से एक वायर को हम टू वे के सेंटर वाले पॉइंट में रखेंगे, और दूसरे टू वे स्विच का सेंटर वाले पॉइंट से डायरेक्ट हम लाइट के एक टर्मिनल में डाल देंगे। अब बचता है यहाँ टू वे स्विच का 2 कनेक्शन, 2 लीड बचता है, 2 टर्मिनल बचता है। तो हम इसको अल्टरनेट दोनों को लूप कर देंगे, ये स्विच टू स्विच लूप कर देंगे। तो ये हमारा, और जो लाइट के टर्मिनल में जो लाइट में एक टर्मिनल जो बैलेंस रह रहा है, बच रहा है, उसमें हम न्यूट्रल कहीं से भी लाके दे देंगे। बोले तो स्विच बोर्ड के जो सॉकेट में है वहाँ से लाके दे सकते हैं, या मेन बोर्ड से कहीं से भी लाके हम इसको ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये हमारा टू वे स्विच का कनेक्शन रेडी है। तो अगर आप इसको क्रॉस भी करेंगे तो नो इशू, कोई मुश्किल नहीं है। आप इसकी वायर को, ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम सेम होना चाहिए, क्रॉस भी जाएगा तो नो इशू। ये क्लियर है।
अभी इंटरमीडिएट स्विच की बात करते हैं, जो कि लास्ट टू लास्ट हमारा 2 वे स्विच है, सेंटर में इंटरमीडिएट स्विच आता है। तो यहाँ की बात है तो हम इसमें इंटरमीडिएट स्विच में 4 टर्मिनल होता है, 4 टर्मिनल आता है इसमें, 4 टर्मिनल। तो आप जैसा कि देख रहे हैं 2 वे स्विच से इंटरमीडिएट स्विच में लाया, यहाँ से क्रॉस मार के फिर नेक्स्ट 2 वे स्विच में हम एक टर्मिनल में कनेक्शन कर दिया है। नेक्स्ट है हमारा दूसरा टर्मिनल से भी सेम लाया है और यहाँ से हम इंटरमीडिएट स्विच को दोनों को आपस में लूप किया है। फिर हम दूसरे जो 2 वे स्विच है, दूसरा 2 वे स्विच उसके एक टर्मिनल में बैलेंस है, हम वहाँ उसको कनेक्ट कर दिया, ये हमारा रेडी है। अभी सेम प्रोसेस जैसा हमने पहले बताया है वही प्रोसेस इसमें भी होने वाला है। तो सेंटर वाले पॉइंट से हम इसको फेस वाले पॉइंट में एक कनेक्शन देंगे और नेक्स्ट जो हमारा ये दूसरा वाला 2 वे स्विच का जो एक बीच का टर्मिनल बचा है, इसको हम सेम टू सेम लाइट में कनेक्शन करेंगे। तो ये लाइट का एक कनेक्शन बचा, एक टर्मिनल बचा है, इसमें हम न्यूट्रल ला के दे देंगे जैसा कि मैंने आपको बताया है। आप चाहे कि सॉकेट का लूप से ला के दो या मेन कहीं से भी ला के दो, यहाँ न्यूट्रल चाहिए एक न्यूट्रल ड्रॉप करो आप, बस। ये वायरिंग भी हमारा कंप्लीट है। तो ये वायरिंग हमारा 3 जगह से ऑपरेशन होने के लिए रेडी है, तैयार है। तो दोस्त इस तरह से 2 वे स्विच और इंटरमीडिएट स्विच का कनेक्शन किया जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सर्किट क्या है, रेडियल सर्किट, रिंग सर्किट, इन चीज़ों के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया है, बताया है, ये इसी तरह से किया जाता है। और दोस्त मैं लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को घर बैठे इलेक्ट्रिकल का उतना नॉलेज दे दूंगा ताकि आप एक हेल्पर या आप एकदम साधारण आदमी रह के भी कहीं भी जाके आप काम कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।